हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी हमें लास्ट लेक्चर में देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशंस यानी कि मास कितना वहाँ पर यूज़ हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी में, लेंथ कितना यूज़ हो रहा है और टाइम कितना यूज़ हो रहा है, ये जो बेसिक क्वांटिटी है वो कितने वहाँ फिजिकल क्वांटिटी में मौजूद है, प्रेजेंस है, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल इक्वेशन से वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ये देखने वाले एप्लीकेशंस की सबसे मेन टू एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी आप फिजिकल इक्वेशन ले लो और वो करेक्ट है या नहीं ये भी हम प्रूव कर सकते हैं या फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलो हम यहाँ पर अभी एग्जांपल्स लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे इजी वाला काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो कुछ देर के लिए आप समझ लो कि आपको ये फॉर्मूला अभी मालूम नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, सिर्फ आपको इतना मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी में मास होता है, वेलोसिटी होती है और दोनों का कुछ प्रोडक्ट होता है लाइक दैट्स। ओके, तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी से यहाँ पर 1/2 है, 2 है, 3 है, हमें कुछ मालूम नहीं, सो हम उसको के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, जो हमारा मास है उसका पावर कितना है वो भी हमें मालूम नहीं, तो हम उसको लेट एक्स अज्यूम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर v का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वो भी हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर v को पावर हम y ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है इक्वेशन 1, इसको हम कर देंगे। ओके, जो अभी हमें ये मालूम है। यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एमएलटी जो है वो हमें मालूम है 1 2 टी जो होता है -2 होता है। तो सर ये कैसे आया काइनेटिक एनर्जी का एमएलटी, मास लेंथ और टाइम, मास 1 लेंथ 2 और टाइम -2 कैसे आया? तो मैंने वो लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे आता है लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर के की क्वांटिटी है तो के तो एज इट इज है। ओके, यहाँ पर देखो अगर हम एमएलटी निकालते हैं तो सबसे पहले एम जो होता है वो मास रिप्रेजेंट कर रहा है, मास का एमएलटी क्या हो जाएगा, सिर्फ मास होगा, एल और टी लेंथ और टाइम नहीं होगा मैस में। ओके, तो उसका पावर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी का एमएलटी निकालना है, सो वेलोसिटी का एमएलटी कैसे आता है, तो वेलोसिटी का एमएलटी भी मैंने लास्ट वीडियो में निकाला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ हो गया और टाइम यानी कि टी हो गया। तो यहाँ पर मास नहीं होता, सिर्फ लेंथ और टाइम अगर न्यूमरेटर में ले दो तो टाइम हो जाएगा -1। सो एमएलटी में एम तो नहीं होगा, वेलोसिटी में सिर्फ एल और टी आएगा, सो L1 T -1। तो यहाँ पर L1 T -1। तो ये कैसे आया ये भी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो या फिर यहाँ से आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में होता है और मीटर हम डायमेंशनल क्वांटिटी में लेंथ लेते हैं, टाइम टी। ओके, सो इस तरह से वेलोसिटी मिल गया। तो ये जो पावर्स है उनके पावर्स को हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं, x का पावर अगर मल्टीप्लाइड कर दे तो ये m का पावर हो जाएगा x, यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा लेंथ का पावर हो जाएगा y। ओके, उसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा टाइम -y हो जाएगा। ओके, चलो इसको हम एक सिंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं, m का पावर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का पावर y और यहाँ पर टाइम का पावर -y। अगर ये क्वांटिटी अगर हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी के साथ अगर कंपेयर करते हैं, मास के साथ मास, टाइम के साथ टाइम, लेंथ के साथ लेंथ, तो देखो m का पावर x, n का पावर 1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। L का पावर 1 है, यहाँ पर L का पावर y है, तो यहाँ पर यहाँ पर y की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है लाइक दैट्स। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर t का पावर जो है -2 है लेकिन यहाँ t का पावर -1 है, सो -2, तो इसे सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, सो y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखो s की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अगर ये x और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन था, तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट
डायमेंशन लेस कांस्टेंट के m का पावर x, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, और v का पावर y है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है। सो अभी हम कर देंगे, ओपन कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट था वो 1/2 था, यहाँ पर m की वैल्यू 1 है तो m लिखो नहीं लिखो, ओके, v का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये वेरीफाइड हो गए, ओके। तो हमें पहले मालूम नहीं था, ये तो हमें पहले से मालूम था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा था। तो समझो हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं है, सिर्फ मास और वेलोसिटी आपको बताया है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया, और उससे हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी, उसका हमने करेक्टनेस है कि नहीं वो यहाँ पर एनालिसिस किया। तो सर यहाँ पर तो ये k था, तो k की वैल्यू तो 2 भी ले सकते हैं, k की वैल्यू तो 5 भी ले सकते हैं, k की वैल्यू तो कुछ 100 भी ले सकते हैं, लेकिन k की वैल्यू 1/2 ही कैसे आती है। तो यही तो ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट। तो ड्रॉबैक भी आपको ये समझना है कि ड्रॉबैक क्या आएगा, कि डायमेंशनल क्वांटिटी में जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होती है, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का करेक्टनेस ये बताता नहीं है। सो यही ड्रॉबैक होता है डायमेंशनल इक्वेशन का, डायमेंशनल एनालिसिस का, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन कन्वर्जेंस बिटवीन द यूनिट्स। तो हमारे यूनिट्स देखो, हमारे पास सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, और एफपीएस यूनिट है, और ऐसा यूनिट भी है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, ओके। तो कोई भी दो यूनिट में अगर कन्वर्जन करना हो तो हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पर हम फोर्स यूज करेंगे, ओके। फोर्स का एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन है, ओके। सीजीएस यूनिट जो है वो डायन है, ओके। फोर्स का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन है, और 1 न्यूटन जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और 1 मीटर का अगर एमएलटी अगर हम निकालते हैं तो मास कितना है केजी, तो मास यहाँ पर अवेलेबल से, मीटर यानी कि लेंथ यहाँ पर अवेलेबल से, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर यानी कि टाइम का क्या है स्क्वायर है। तो टाइम को अगर हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं तो m1 L1 और t हो जाएगा -2। तो आपको ये दो टर्म याद रखने होंगे कि 1 न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एमएलटी आता है 1 - 2 अकॉर्डिंग टू मास लेंथ एंड टाइम्स, ओके। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पैरामीटर्स, कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर होगा। लेट x बी अ कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर, ओके। तो सीजीएस से हमें कन्वर्ट करना है ऐसा सिस्टम में, सीजीएस में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डायन होता है, और एसआई में जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सो 1 न्यूटन मींस हाउ मेनी डायन्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो x भी है कन्वर्जन फैक्टर, सो यहाँ पर x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर अगर हम एमएलटी अगर निकालते हैं डायन या न्यूटन का, तो वो सेम होगा चाहे कोई भी सिस्टम हो। एमएलटी क्या होता है, मास लेंथ और टाइम कितना फिजिकल क्वांटिटी में वहां पर यूटिलाइज हो रहा है उसका वो इंफॉर्मेशन वहां पर बताता है। सो डायन भी एमएलटी उतना ही होगा, एमएलटी तो कितना होगा 1 - 2। यहाँ पर 1 न्यूटन में भी एमएलटी उतना ही होगा 1 और टी आएगा -2, ओके। लेकिन ये सीजीएस सिस्टम है और यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में जो मास यहाँ पर यूज करते हैं, तो मास हम यूज करेंगे ग्राम में, x से मल्टीप्लाइड हमेशा रहेगा, ओके। जो लेंथ हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, तो हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, ओके।
हमेशा से हम सेकंड्स में यूज करते थे, ओके। लेकिन सेकंड्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर -2, ओके। सिमिलरली अगर हम एसआई सिस्टम में अगर देखते हैं तो एसआई सिस्टम में जो मास है वो हम केजी में यूज करते थे 1, ओके। लेंथ जो है वो मीटर में यूज करते हैं और टाइम एज यूजुअल सेकंड्स में ही यूज करेंगे। हमें एच की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो कन्वर्जन फैक्टर है। कौन से वैल्यू से अगर डायन को मल्टीप्लाई कर दे तब जाकर हमारा न्यूटन आएगा, तो ये हो जाएगा डायन इन सीजीएस कन्वर्टेड इनटू न्यूटन इन एसआई। तो इसे हम बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द एनी टू यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी है, तो ये होल टर्म्स हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है वहां पर डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स इज नथिंग बट kg डिवाइडेड बाय g हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड -2, सेकंड का पावर -2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर केजी है, ग्राम है, यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर है, तो कोई भी एक ही यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा। सो केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी होता है और ये होगा 1 ग्राम, ओके। मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 सेंटीमीटर बोल दे तो 100 सेंटीमीटर होता है हमारा 1 मीटर, और नीचे एज यूजुअल सेंटीमीटर हमारा अवेलेबल है जो कि 1 है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ पर 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें मिलती है वो 1000 यानी कि 10 का पावर 3 हम बोल सकते हैं, और 100 डिवाइड बाय 1 यानी कि 100 यानी कि 10 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अगर बेस अगर सेम हो तो पावर का यहाँ पर एडिशन होने वाला है, तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो 10 टू पावर 5 यहाँ पर। अभी x की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कन्वर्जन फैक्टर था। तो देखो सीजीएस में हो जाएगा 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10 टू पावर 5 टाइम्स ऑफ द डायल। तो सीजीएस में और ये है एसआई में। सो 1 न्यूटन इन एसआई कन्वर्टेड इनटू 10 टू पावर 5 डायल इन सीजीएस। सो इस तरह से अगर डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज करते हैं तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी टू सिस्टम्स में हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर यूज वहां पर निकाल सकते हैं लाइक दैट। तो एक एग्जांपल था फोर्स का यूनिट एसआई में न्यूटन से, सीजीएस में डायल है, लेकिन ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों में 10 टू पावर 5 टाइम्स ऑफ डायल 1 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये रिलेशन है। तो ये सब डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस या फिर इनके दो एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया था, जैसे कि k की वैल्यू 1/2 सर कैसे लाई, तो 1/2 तो हमें पहले से मालूम थी काइनेटिक एनर्जी, और हमने लास्ट में वो पुट कर दी, ऐसे तो नहीं हुआ। सो 1/2 को डायमेंशनल एनालिसिस नहीं करता है, वो करेक्ट है या नहीं। सो 1/2 की 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, व्हाटएवर, ओके। सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को करेक्टनेस है या नहीं, ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड बताता नहीं है, ये है फर्स्ट डिसएडवांटेजेस। और सेकंड डिसएडवांटेजेस ये आता है कि जब भी आप साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस है वो अगर फिजिकल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, तो जैसे k की वैल्यू करेक्ट है या नहीं ये बता नहीं सकता, इसी तरह से साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू है उससे भी ये डायमेंशनल एनालिसिस बता नहीं सकता, ओके। तो यहाँ पर ये दो ड्रॉबैक्स है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के, और ये दो एप्लीकेशंस है। तो होप सो आपको ये समझ में आएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पर मिलेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।